नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फ्यूल समरी चैनल पर। दोस्तों, जब हम इंसान के जीवन को गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि कुछ व्यक्तित्व साधारण नहीं होते। उनका जन्म केवल एक परिवार में नहीं होता, बल्कि उनका जन्म पूरी मानवता के लिए होता है। ऐसे ही एक महान आत्मा है दाजी, जिनका जीवन प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो अनगिनत आत्माओं को रास्ता दिखाता है। और आज हम उनके उस अद्भुत सफर को याद करने बैठे हैं, जो अब 70 वर्षों की यात्रा पूरी कर चुका है। दाजी का जीवन हमें यह सिखाता है कि असली महानता किसी पद या दौलत में नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और आत्मा की सरलता में छिपी होती है। 70 वर्षों के इस जीवन संग्राम में दाजी ने अपने भीतर से वह शक्ति जगाई है, जो दूसरों को भी भीतर से बदल देती है। उन्होंने हमें यह दिखाया है कि अगर हम अपने भीतर शांति खोज लें, तो बाहर की दुनिया भी स्वतः ही शांत और सुंदर बन जाती है। उनकी बातों में कोई बनावट नहीं होती। दाजी अक्सर कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। अहंकार हमें भीतर से तोड़ता है और हमें हमारी असली पहचान से दूर कर देता है। लेकिन जब हम प्रेम और नम्रता को अपनाते हैं, तो भीतर का बोझ हल्का हो जाता है। यही संदेश दाजी ने इन दशकों में लाखों दिलों तक पहुंचाया है। दाजी की सबसे बड़ी देन है ध्यान और अंतर्मन की शक्ति को सरल बनाना। उन्होंने हमें यह समझाया कि ध्यान कोई कठिन साधना नहीं, बल्कि जीवन का सहज हिस्सा है। जैसे सुबह हम सांस लेते हैं, वैसे ही ध्यान हमारे जीवन की सांस है। यह हमें रोजाना नया बनाता है, हमारी चिंताओं को धो देता है और हमें उस ईश्वर के करीब ले जाता है जिसे हम खोज रहे हैं। 70 साल की इस यात्रा को देखकर हम यह समझ पाते हैं कि यह केवल एक इंसान का जन्मदिन नहीं है, बल्कि यह उस प्रकाश यात्रा का उत्सव है जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी को छुआ है। दाजी के ये 70 साल हर इंसान को यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि उसने अब तक अपने जीवन में कितना प्रेम बांटा, कितनी करुणा दी और कितनी शांति फैलाई। दाजी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चा गुरु केवल उपदेश नहीं देता, बल्कि अपने जीवन से प्रेरणा देता है। उन्होंने न केवल ध्यान का मार्ग दिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कि कैसे हम अपने परिवार, समाज और संसार के साथ तालमेल बिठाकर भी भीतर से शांत रह सकते हैं। उनकी मुस्कान, उनकी विनम्रता और उनके शब्द हर किसी के दिल को छू जाते हैं। दाजी ने हमेशा यही कहा है कि हम सबके भीतर एक दिव्यता छिपी है और ध्यान वह चाबी है जो उस दिव्यता के द्वार को खोल देती है। आज जब हम दाजी के 70वें जन्मदिन को याद कर रहे हैं, तो यह सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मा की उस रोशनी का उत्सव है जो समय के हर पल को प्रकाशित करती है। यह एक संदेश है कि जीवन का असली उद्देश्य है प्रेम करना, प्रेम पाना और प्रेम में ही विलीन हो जाना। दोस्तों, दाजी का जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर मन स्थिर और शांत है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। यही कारण है कि दुनिया भर में लाखों लोग उनकी शिक्षाओं से जुड़ रहे हैं और अपने भीतर एक नया जीवन पा रहे हैं। उनके 70 साल हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हमें भी अपनी जिंदगी को व्यर्थ की भागदौड़ में नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि हमें हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और अपने भीतर छिपे उस प्रेम और शांति को खोज निकालना चाहिए। जब हम दाजी के जीवन की यात्रा को देखते हैं, तो यह केवल एक इंसान की साधना की कहानी नहीं लगती, बल्कि यह पूरी मानवता के विकास की कहानी बन जाती है। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर ठहर जाता है, उलझ जाता है और खोजता है कि आखिर सच्चा सुख कहाँ है। दाजी का पूरा जीवन इस प्रश्न का उत्तर देता है। उन्होंने हमें दिखाया कि सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में छिपा हुआ है। 70 साल का यह सफर हमें यह भी सिखाता है कि समय केवल उम्र बढ़ाता नहीं है, बल्कि अनुभवों को भी गहरा करता है। और जब कोई व्यक्ति अपने अनुभवों को दूसरों के भले के लिए बांटता है, तब वह साधारण नहीं रह जाता, वह एक मार्गदर्शक बन जाता है। दाजी ने अपने जीवन के हर अनुभव को साधारण जीवन से जोड़ा और उसे अध्यात्म का हिस्सा बना दिया। यही कारण है कि उनकी बातें केवल किताबों के शब्द नहीं लगती, बल्कि एक जीते जागते सत्य का एहसास कराती हैं। दाजी का मानना है कि अगर हम अपने मन को शांत कर लें, तो बाहरी संघर्ष हमें हिला नहीं सकता। जीवन के तूफान चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हों, ध्यान की एक छोटी सी प्रैक्टिस हमें भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि हम हर चुनौती का सामना मुस्कुरा कर सकते हैं। यही कारण है कि उनकी शिक्षा हर वर्ग
हर उम्र और हर परिस्थिति के इंसान के लिए उपयोगी है। उनके 70 वर्ष यह संदेश भी देते हैं कि उम्र कभी भी रुकावट नहीं है। चाहे 7 साल का बच्चा हो या 70 साल का वृद्ध, ध्यान का मार्ग सबके लिए समान है। दाजी ने यह साबित किया कि साधना और आत्मज्ञान किसी विशेष वर्ग तक सीमित नहीं है। यह हर उस इंसान के लिए है जो सच में अपने भीतर की यात्रा पर निकलना चाहता है। उनकी सबसे खूबसूरत विशेषता यह है कि वे जटिल बातों को भी बेहद सरल शब्दों में समझाते हैं। उदाहरण के लिए, जब वे प्रेम के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि प्रेम को कभी समझाया नहीं जा सकता, प्रेम तो केवल जिया जा सकता है। यह सरल वाक्य ही हजारों किताबों से ज्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि इसमें जीवन का वास्तविक सत्य छिपा हुआ है। आज जब हम उनके 70वें वर्ष का उत्सव देख रहे हैं, तो यह केवल एक जन्मदिन नहीं बल्कि यह जीवन का वह पड़ाव है जो हमें याद दिलाता है कि मनुष्य अपनी साधना और सेवा से कितना ऊंचा उठ सकता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर एक व्यक्ति अपने जीवन को दूसरों के भले में लगा सकता है, तो हम क्यों नहीं। दाजी का जीवन एक आईना है। अगर हम उसमें देखें तो हमें अपनी कमजोरियां भी नजर आती हैं और साथ ही उन्हें पार करने की प्रेरणा भी। यह हमें यह एहसास कराता है कि असली बदलाव समाज से पहले खुद के भीतर लाना जरूरी है, और जब हम अपने भीतर बदलते हैं तो दुनिया अपने आप बदलती है। जब हम दाजी के जीवन पर नजर डालते हैं तो एक बात साफ दिखाई देती है। उन्होंने कभी भी अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं जिया। उनका हर दिन, हर पल दूसरों के लिए समर्पित रहा। साधारण से दिखने वाले उनके व्यक्तित्व में असाधारण प्रेम और करुणा छिपी है। यही कारण है कि जो भी उनके पास आता है वह अपने भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई रोशनी लेकर लौटता है। दाजी ने हमेशा यह समझाया कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना भर नहीं है। जीवन का उद्देश्य है जागना, अपने भीतर छिपी उस ज्योति को पहचानना जो हमें परमात्मा से जोड़ती है। वे कहते हैं कि हर इंसान के भीतर ईश्वर का अंश है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे भूल गए हैं। ध्यान हमें उसी भूली हुई सच्चाई से जोड़ता है। उनके 70 वर्ष इस बात का प्रमाण है कि अगर इंसान साधना और आत्मचिंतन के मार्ग पर चलता रहे तो उम्र उसे थका नहीं सकती, बल्कि हर साल वह और भी प्रखर होता जाता है। दाजी की आंखों में जो शांति है वह केवल एक योगी की साधना से आती है। उनकी मुस्कान में जो अपनापन है वह केवल उसी का हो सकता है जिसने अपने भीतर अहंकार को पूरी तरह से भस्म कर दिया है। दाजी का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि आध्यात्मिकता और व्यवहारिकता अलग अलग चीजें नहीं हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि ध्यान करने वाले लोग जीवन से भाग जाते हैं, लेकिन दाजी ने यह साबित किया कि असली ध्यान वही है जो हमें जीवन के हर पहलू को संतुलित करने की ताकत दे। चाहे परिवार हो, काम हो या समाज, ध्यान हमें हर जगह बेहतर इंसान बनाता है। उनकी शिक्षा केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में भी दिखाई देती है। उन्होंने यह दिखाया कि अगर हम सच में दूसरों के लिए सोचना शुरू कर दें तो हमारी अपनी समस्याएं छोटी हो जाती हैं। जब हम दिल से किसी की मदद करते हैं तो हमें अपने भीतर ही ईश्वर का अनुभव होता है। यही कारण है कि दाजी हमेशा सेवा को ध्यान के साथ जोड़ते हैं। उनके 70 साल हमें एक और गहरी बात समझाते हैं, और वह यह है कि समय के साथ शरीर बूढ़ा हो सकता है, लेकिन आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। आत्मा तो हमेशा नई, ताज़ा और प्रखर रहती है, और जब कोई व्यक्ति आत्मा के स्तर पर जीना शुरू कर देता है तब उसकी उपस्थिति ही दूसरों के जीवन को बदलने लगती है। दाजी की यही उपस्थिति लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। उनका संदेश साफ है, यदि तुम अपने भीतर की चुप्पी सुनना सीख जाओ तो तुम्हें बाहर शोर में भी शांति मिल जाएगी। यह एक साधारण वाक्य लगता है, लेकिन इसके भीतर जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है, क्योंकि बाहर का शोर कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन भीतर की शांति हर हाल में तुम्हारे पास रह सकती है। आज जब हम उनके 70 साल के इस अद्भुत सफर पर नजर डालते हैं तो यह केवल उनकी साधना का फल नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक उपहार है। उनके जीवन ने यह साबित किया है कि अगर एक इंसान दृढ़ निश्चय कर ले तो वह पूरी दुनिया को प्रेम और शांति का संदेश दे सकता है। दाजी की जीवन यात्रा का सबसे अद्भुत पहलू यह है कि उन्होंने अध्यात्म को केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे एक जीवंत अनुभव बना दिया। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि ध्यान कोई कठिन साधना नहीं है,
बल्कि यह तो हमारे भीतर छिपी शांति और प्रेम को जगाने का सबसे सरल माध्यम है। जब भी कोई उनके पास आता है तो वे केवल शब्दों से ही नहीं बल्कि अपने मौन और उपस्थिति से भी गहरी शांति का अनुभव कराता है। यही कारण है कि लाखों लोग आज उन्हें केवल एक आध्यात्मिक गुरु ही नहीं बल्कि जीवन के पथ प्रदर्शक और हृदय के मित्र के रूप में देखते हैं। 70 वर्षों की इस यात्रा में दाजी ने हर उम्र, हर वर्ग और हर पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ जोड़ने का काम किया। उन्होंने कभी भी अध्यात्म को किसी धर्म, जाति या परंपरा की सीमा में नहीं बांधा, बल्कि इसे सार्वभौमिक प्रेम और भाईचारे के रूप में प्रस्तुत किया। यही कारण है कि उनका संदेश सीमाओं से परे जाकर पूरी दुनिया में फैल रहा है। उनके विचारों और मार्गदर्शन ने लाखों युवाओं को यह समझाया कि जीवन का असली अर्थ केवल भौतिक सफलता नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन पाना ही सच्चा लक्ष्य है। दाजी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे हमेशा समय के साथ चलते हैं। उन्होंने ध्यान और साधना को आधुनिक जीवन शैली के साथ जोड़कर दिखाया कि व्यस्त जीवन में भी हम आंतरिक संतुलन पा सकते हैं। वे बताते हैं कि आध्यात्मिकता केवल आश्रम या पर्वतों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तो हर सांस, हर काम और हर रिश्ते में जी जा सकती है। उनके शब्दों में एक ऐसी मिठास और गहराई होती है जो सीधे दिल को छू लेती है और जीवन को बदल देने वाली शक्ति रखती है। आज जब हम उनके 70वें जन्मदिन की ओर देखते हैं तो यह केवल एक उत्सव नहीं बल्कि आत्मा की उस यात्रा का प्रतीक है जिसने अनगिनत दिलों को प्रकाशित किया है। यह उस जीवन का जश्न है जिसने हजारों लाखों जीवनों को दिशा दी, उम्मीद दी और सबसे बढ़कर प्रेम और करुणा का उपहार दिया। दाजी केवल 70 साल के नहीं हुए हैं, बल्कि उनके अनुभव, उनकी साधना और उनका ज्ञान आज करोड़ों आत्माओं के जीवन का अमूल्य खजाना बन गया है। दाजी की शिक्षाओं में सबसे बड़ा संदेश यह है कि इंसान को अपने भीतर झांकना सीखना चाहिए। बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी भागदौड़ से भरी क्यों ना हो, असली शांति हमेशा भीतर ही मिलती है। वे कहते हैं कि ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा पुल है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ देता है। जब इंसान नियमित ध्यान करता है तो उसके भीतर एक ऐसा प्रकाश जगता है जो हर अंधकार को मिटा देता है। यह प्रकाश केवल व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं बल्कि परिवार, समाज और पूरी मानवता को दिशा देने वाला बन जाता है। 70 वर्षों की इस यात्रा में दाजी ने हमें यह दिखाया कि आध्यात्मिकता और व्यवहारिक जीवन एक दूसरे से अलग नहीं है। वे हमेशा यह बात दोहराते हैं कि अगर आपकी साधना असली है तो उसका असर आपके रिश्तों, आपके काम और आपके पूरे जीवन पर साफ झलकना चाहिए। उनका कहना है कि सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो प्रेम और करुणा से भरा हुआ हो, जो हर इंसान के भीतर परमात्मा का अंश देख सके। उनकी शिक्षा हमें यह भी बताती है कि सफलता का मतलब केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं है। असली सफलता तब है जब मन शांत हो, हृदय निर्मल हो और आत्मा प्रेम से भरी हो। वे लोगों को यह प्रेरणा देते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाएं। काम, परिवार, रिश्ते और साधना, इन सब में सामंजस्य ही जीवन को पूर्ण बनाता है। यही कारण है कि दाजी की बातें केवल आध्यात्मिक साधकों के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए उतनी ही प्रासंगिक हैं। दाजी की 70वीं वर्षगांठ केवल उनके जन्म का उत्सव नहीं है, बल्कि यह उस चेतना का उत्सव है जो लाखों हृदयों में प्रज्वलित हो चुकी है। यह वह क्षण है जब हम रुककर पीछे देखते हैं और समझते हैं कि एक व्यक्ति की निस्वार्थ साधना कैसे पूरी मानवता को प्रभावित कर सकती है। उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अगर हम भी प्रेम, धैर्य और समर्पण के साथ अपने मार्ग पर चलें तो हम भी दुनिया को कुछ नया और सकारात्मक दे सकते हैं। दाजी का जीवन हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। अगर हम अपने विचारों को शुद्ध कर लें, अपने भावों को प्रेममय बना लें और अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा दें तो पूरी दुनिया अपने आप बदलती नजर आती है। वे बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि मनुष्य का असली खजाना उसका अंतर्मन है। जब मन शांत होता है तब निर्णय सही होते हैं, रिश्ते मधुर होते हैं और जीवन सहज हो जाता है। यही कारण है कि ध्यान को वे केवल साधना नहीं बल्कि जीवन की कला कहते हैं। उनकी शिक्षाओं में एक और गहरी बात यह है कि इंसान को हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीखना चाहिए। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर आपका हृदय भीतर से जुड़ा हुआ है तो कोई भी चुनौती आपको तोड़ नहीं सकती।
दाजी कहते हैं कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनका समाधान भी हमारे भीतर ही है। ध्यान के माध्यम से हम उस आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं जो हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। 70 वर्षों की इस यात्रा में दाजी ने लाखों लोगों को यह अनुभव कराया है कि प्रेम और करुणा ही जीवन की असली शक्ति है। वे कभी भी उपदेशक की तरह नहीं बोलते, बल्कि एक मित्र की तरह हर इंसान को समझाते हैं। उनकी विनम्रता और सादगी ही उन्हें और भी महान बना देती है। आज जब लोग उनसे मिलते हैं तो वे यह महसूस करते हैं कि वे किसी साधारण व्यक्ति के सामने नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रकाश के सामने खड़े हैं। उनका यह 70वां जन्मदिन केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि यह उस प्रकाश का प्रतीक है जो निरंतर फैलता जा रहा है। यह वह क्षण है जब हम सब यह स्वीकार करते हैं कि एक व्यक्ति अपने जीवन को समर्पित कर पूरी मानवता के दिलों में अमर हो सकता है। उनकी शिक्षा हमें यह याद दिलाती है कि जीवन छोटा नहीं है, बल्कि यह ईश्वर का दिया हुआ अवसर है जिसे प्रेम, ध्यान और सेवा से सार्थक बनाना चाहिए। दाजी का जीवन और उनकी शिक्षाएं वास्तव में किसी पवित्र ग्रंथ से कम नहीं हैं। अगर हम इसे अध्यायों की तरह समझें तो हर पहलू एक नया जीवन पाठ खोलता है। पहला पाठ यह है कि ध्यान केवल साधना नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे गहरी यात्रा है। जब इंसान अपने भीतर उतरता है तो उसे यह एहसास होता है कि सारी बेचैनी और दुख केवल बाहरी चीजों से जुड़े होने के कारण हैं। दाजी बताते हैं कि भीतर उतरकर, हृदय को शांत करके और आत्मा से जुड़कर इंसान वह शांति पा सकता है जिसे बाहर की दुनिया कभी नहीं दे सकती। दूसरा पाठ यह है कि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। दाजी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि बिना शर्त प्रेम करना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कभी यह नहीं देखा कि सामने वाला कौन है, किस जाति या पंथ से है, किस देश से है। वे हर किसी को उसी नज़र से देखते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखती है। यह निष्काम प्रेम ही है जिसने उनके चारों ओर लाखों लोगों को एक परिवार की तरह जोड़ दिया। तीसरा पाठ है सेवा का। दाजी हमें यह समझाते हैं कि अगर जीवन केवल अपने लिए जिया जाए तो उसका अर्थ अधूरा रह जाता है। सच्चा जीवन वही है जिसमें हम दूसरों की भलाई के लिए जिएं। उनकी शिक्षाओं में बार बार यह बात आती है कि हर छोटा कार्य अगर प्रेम और निस्वार्थ भाव से किया जाए तो वह भी पूजा बन जाता है। उन्होंने यह दिखाया कि सेवा केवल मंदिरों या आश्रमों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तो रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा होना चाहिए। चौथा पाठ है संतुलन। दाजी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि जीवन को हर पहलू से संतुलित रखना चाहिए। अगर आप ध्यान करते हैं लेकिन अपने परिवार को समय नहीं देते तो वह अधूरा है। अगर आप काम में सफल हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं तो वह भी अधूरा है। असली साधना वही है जिसमें जीवन के हर पहलू, काम, परिवार, रिश्ते और आत्मा, सब में सामंजस्य बना रहे। और पांचवा, सबसे गहरा पाठ यह है कि जीवन को हमेशा कृतज्ञता के भाव से जीना चाहिए। दाजी कहते हैं कि जब इंसान हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभारी होता है तो उसका हृदय खुल जाता है और उसमें ईश्वरीय कृपा बरसने लगती है। कृतज्ञता हमें नकारात्मकता से बचाती है और जीवन को आनंदमय बना देती है। उनकी 70वीं वर्षगांठ पर इन पाठों को याद करना केवल उनके जन्म का जश्न नहीं है, बल्कि यह उस अमर प्रकाश का उत्सव है जो उनके माध्यम से पूरी मानवता में फैल रहा है। दाजी का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि इंसान केवल जन्म लेकर और मृत्यु तक पहुंचकर पूरा नहीं होता, बल्कि उसकी असली यात्रा तो उस समय शुरू होती है जब वह आत्मा के मार्ग पर चल पड़ता है। दाजी की जीवन यात्रा को अगर हम और गहराई से देखें तो यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस चेतना की कहानी है जो मानवता को नई दिशा दे रही है। वे हमें यह सिखाते हैं कि साधना का मतलब भागकर पहाड़ों या गुफाओं में जाना नहीं है, बल्कि साधना तो वहीं शुरू होती है जहां जीवन की वास्तविक चुनौतियां मौजूद होती हैं। दाजी कहते हैं कि अगर ध्यान केवल शांत वातावरण में ही हो सकता है तो वह अधूरा है। असली ध्यान वही है जो भीड़भाड़ में, काम के दबाव में और रिश्तों की जटिलताओं के बीच भी हमारी आत्मा को संतुलित और शांत रख सके। उनकी एक विशेषता यह भी है कि वे कठिन से कठिन आध्यात्मिक बातों को सरल और सहज उदाहरणों में समझा देते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा की यात्रा को समझने के लिए हमें केवल अनुभव करना है, तर्क और बहस से कुछ हासिल नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति मिठास को केवल स्वाद से ही जान सकता है,
वैसे ही ध्यान और अध्यात्म को केवल अनुभव से समझा जा सकता है। दाजी का यही अनुभववादी दृष्टिकोण लोगों के दिलों को छू लेता है। 70 साल के इस पड़ाव पर दाजी की उपस्थिति हमें यह एहसास कराती है कि उम्र केवल एक संख्या है। असली जीवन तो तब शुरू होता है जब इंसान अपने भीतर छिपे प्रकाश को पहचान लेता है। उनकी विनम्रता इस बात का प्रमाण है कि महानता कभी भी अहंकार से नहीं आती, बल्कि यह केवल प्रेम और नम्रता से प्रकट होती है। वे अक्सर कहते हैं कि साधना का असली फल यह है कि हम और भी दयालु, और भी विनम्र और भी करुणामय बन जाएं। आज पूरी दुनिया में जहां तनाव, असंतोष और संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दाजी का संदेश एक ताज़ी हवा की तरह है। वे हमें यह याद दिलाते हैं कि शांति बाहर कहीं नहीं है, न ही यह किसी दौलत, ताकत या शोहरत से मिल सकती है। शांति तो हमेशा भीतर से आती है, और जब वह भीतर जम जाती है तो बाहर की दुनिया भी उसी रोशनी से नहा जाती है। उनकी 70वीं वर्षगांठ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि यह केवल उनके जन्म का जश्न नहीं है, बल्कि यह उस नई चेतना का उत्सव है जिसने करोड़ों दिलों में जगह बना ली है। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हम भी अपने अपने जीवन में प्रेम, ध्यान और सेवा को शामिल करें। तभी यह जीवन सचमुच सार्थक होगा। आज की पीढ़ी के लिए दाजी का संदेश बेहद अमूल्य है। इस समय का सबसे बड़ा संकट यही है कि युवाओं के पास साधन तो हैं, लेकिन दिशा नहीं है। उनके पास ज्ञान की भरमार है, लेकिन अनुभव की कमी है। उनके पास अवसर हैं, लेकिन धैर्य नहीं है। दाजी ने युवाओं को हमेशा यह सिखाया कि असली शक्ति बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि आत्मसंयम और भीतर की स्थिरता से आती है। वे कहते हैं कि अगर युवा अपने मन को साध ले तो वह किसी भी मंजिल को पा सकता है। दाजी का यह मानना है कि आज की शिक्षा प्रणाली केवल दिमाग को तेज बनाती है, लेकिन हृदय को शांत नहीं करती। यही कारण है कि पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद लोग बेचैन रहते हैं। उन्होंने ध्यान को शिक्षा से जोड़कर यह दिखाया कि जब छात्र ध्यान का अभ्यास करते हैं तो उनका मन केंद्रित होता है, उनकी याददाश्त बढ़ती है और सबसे बढ़कर उनमें करुणा और नैतिकता विकसित होती है। उनके लिए शिक्षा केवल जानकारी जुटाने का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा को जागृत करने का माध्यम भी होना चाहिए। परिवार और रिश्तों में भी दाजी का दृष्टिकोण अद्भुत है। वे कहते हैं कि परिवार केवल रिश्तों का जाल नहीं है, बल्कि यह आत्मा के विकास का सबसे बड़ा विद्यालय है। अगर हम अपने परिवार में प्रेम, धैर्य और सेवा का भाव विकसित कर लें, तो वही साधना का सबसे सशक्त रूप बन जाता है। दाजी समझाते हैं कि ध्यान केवल अकेलेपन में बैठने का नाम नहीं, बल्कि यह तो तब भी प्रकट होना चाहिए जब हम अपने माता पिता से बात करें, अपने जीवन साथी के साथ समय बिताएं या अपने बच्चों का मार्गदर्शन करें। यही वास्तविक ध्यान है जो जीवन के हर क्षण को पवित्र बना दे। समाज में उनके योगदान की बात करें तो दाजी ने हमेशा यह कोशिश की है कि ध्यान और आध्यात्मिकता केवल व्यक्तिगत साधना तक सीमित न रहे, बल्कि यह सामूहिक कल्याण का साधन बने। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि अगर समाज को बदलना है तो हमें सबसे पहले अपने भीतर बदलाव लाना होगा। जब एक एक व्यक्ति भीतर से शांत और प्रेममय बन जाएगा तो पूरा समाज स्वतः ही बदल जाएगा। उनकी 70वीं वर्षगांठ पर यह संदेश और भी गहरा हो जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि दाजी जैसे महापुरुष का जीवन केवल उनका व्यक्तिगत सफर नहीं है, बल्कि यह हम सबके लिए एक दर्पण है। उस दर्पण में झांककर हम अपने भीतर की असली शक्ल देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हम भी उसी प्रेम, उसी करुणा और उसी प्रकाश का हिस्सा हैं। दाजी की साधना और उनका संदेश आने वाले 100 वर्षों तक भी उतना ही जीवंत और प्रासंगिक रहेगा जितना आज है, क्योंकि उनका संदेश किसी समय, युग या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह आत्मा के शाश्वत सत्य पर आधारित है। जिस तरह से सूरज रोज उगकर पूरी दुनिया को रोशनी देता है, उसी तरह दाजी की शिक्षा हमेशा इंसान को भीतर से आलोकित करती रहेगी। समय बदल सकता है, तकनीक बदल सकती है, समाज की संरचना बदल सकती है, लेकिन इंसान के हृदय की प्यास वही रहेगी, शांति की, प्रेम की और आत्मा की। आने वाले समय में जब मशीनें और कृत्रिम बुद्धि हमारे जीवन का हिस्सा होंगी, तब इंसान को और भी ज्यादा जरूरत होगी उस शांति की जो केवल ध्यान से मिलती है। दाजी की शिक्षा यह सिखाती है कि बाहरी उपलब्धियां चाहे जितनी बढ़ जाएं, अगर भीतर का मन असंतुलित है तो जीवन अधूरा रहेगा।
यही कारण है कि उनकी साधना और मार्गदर्शन आने वाली पीढ़ियों को भी उतनी ही गहराई से छुएगा। दाजी का जीवन यह भी बताता है कि इंसान केवल खुद के लिए नहीं जी सकता। अगर वह केवल अपने सुख दुख तक सीमित रहता है तो उसकी आत्मा कभी संतुष्ट नहीं होती। आत्मा का असली संतोष तब है जब हम दूसरों के जीवन में भी प्रकाश भरें। यही कारण है कि दाजी हमेशा सेवा पर जोर देते रहे। उनका कहना है कि आने वाले समय में मानवता की सबसे बड़ी पहचान वही होगी जो दूसरों के लिए सबसे अधिक करुणामय होगा। उनकी 70वीं वर्षगांठ हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम भी अपने जीवन को उतना ही सार्थक बना रहे हैं जितना हम बना सकते हैं। दाजी ने हमें यह दिखाया कि साधारण इंसान भी असाधारण हो सकता है अगर वह अपने भीतर के प्रकाश को जगाने का साहस करे। यही साहस आने वाले समय में नई क्रांति का कारण बनेगा। भविष्य की पीढ़ियां जब दाजी की जीवन गाथा और उनकी शिक्षाओं को पढ़ेंगी या सुनेंगी तो वे यह महसूस करेंगी कि यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि यह मानव आत्मा की अनंत यात्रा का हिस्सा है। दाजी का नाम केवल इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं होगा, बल्कि यह हर उस दिल में दर्ज रहेगा जिसने प्रेम और शांति की तलाश की होगी। उनका 70वां जन्मदिन एक पड़ाव है, लेकिन उनकी विरासत अनंत है। यह विरासत केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उन लाखों आत्माओं में जीवित है जिन्हें उन्होंने ध्यान और प्रेम का अनुभव कराया। यही कारण है कि आने वाले 100 सालों बाद भी जब लोग शांति की तलाश करेंगे तो दाजी का संदेश उनके मार्गदर्शक की तरह उनके भीतर गूंजेगा। अगर दाजी की यह जीवन यात्रा और उनकी 70 वर्षों की अद्भुत साधना ने आपके हृदय को छू लिया है तो इस वीडियो को यहीं रोककर एक पल के लिए आंखें बंद करें और अपने भीतर उस शांति को महसूस करें। और फिर इस अनुभव को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें ताकि और भी लोग दाजी की इस रोशनी से लाभान्वित हो सकें। अपनी भावनाएं और अनुभव हमें कमेंट करके बताएं। आप दाजी के किस संदेश को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही प्रेरणादायी और जीवन परिवर्तनकारी वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें तो अभी इसी क्षण हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल न भूलें। याद रखिए, एक छोटा सा कदम भी, एक छोटा सा क्लिक भी इस प्रेम और शांति के संदेश को करोड़ों दिलों तक पहुंचा सकता है।